नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है आदित्य कुमार और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस। थोड़ा गलत बोल दिया ना, थोड़ा स्ट्रेस के टाइप में बोलते हैं, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस जैसे आपको अभी हंसी आई वैसे वीडियो के आखिरी तक भी आपको हंसी आएगी, क्योंकि अभी मैं कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं और हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। उन ट्रिक्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। हम में से कई लोगों को स्ट्रेस होगा, कुछ लोगों को काम का स्ट्रेस होगा, कुछ लोगों को एग्ज़ाम का स्ट्रेस होगा, कुछ लोगों को पढ़ाई का स्ट्रेस होगा, तो कुछ लोगों को कुटाई का स्ट्रेस होगा। कुटाई मतलब पिटाई, ठीक है। अब स्ट्रेस सबको होता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, छोटा सा बच्चा हो, क्योंकि उसको भी टॉफ़ी के लिए स्ट्रेस होगा कि भाई टॉफ़ी यार लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो स्ट्रेस सबको होता है। तो आपको कुछ लोग खुश क्यों दिखते हैं, कुछ लोग हमेशा गम में क्यों दिखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई स्ट्रेस है तो क्या हुआ, मैं अपनी लाइफ जीना छोड़ दूँ, नहीं, मेरे जैसे लोग नहीं। और फिर कुछ लोग होते हैं कि भाई बहुत स्ट्रेस है यार, क्या करूँ मैं, ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ मैं। ऐसे लोग, तो ऐसे लोग से दूर ही रहें। पर मैं अभी बताऊंगा कि स्ट्रेस और ओवर स्ट्रेस क्या होता है। कि स्ट्रेस है आपको, ठीक है, पर आप जानबूझ के कह रहे हैं सबको दिखाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए कि स्ट्रेस है मेरे को, क्योंकि लोग उससे सिंपैथी देंगे कि भाई कोई बात नहीं यार, तो जिस वक्त से गुजर रहा है मैं समझ सकता हूँ, सिंपैथी देंगे और आपको अच्छा लगेगा। पर वो तो वर्चुअल सिंपैथी है ना, इमेजिनरी सिंपैथी, क्योंकि रियल में तो आपके साथ हुआ नहीं है। अब आप खुश भी हो रहे हो, भाई मुझे सिंपैथी मिल रही है, सिंपैथी मिल रही है, पर वो सिंपैथी किस काम की। जब उसे पता चलेगा कि भाई ये नाटक कर रहा था, तो अगली बार वो सिंपैथी भी नहीं दे शायद। तो आपको इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि नाटक ना करें। है मेरे कुछ दोस्त ऐसे। तो स्ट्रेस के बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा आज, क्योंकि स्ट्रेस के बारे में तो आपको पता ही होगा। पर मैं बात ये करूँगा कि स्ट्रेस को ओवरकम कैसे किया जाए। स्ट्रेस सबको है, तो उसको ओवरकम करने का भी तरीका सबको मालूम होगा। पर बहुत लोग हैं कि जिन्होंने ये एक्सपीरियंस नहीं करा होगा कि स्ट्रेस भी एक सिखाने का ज़रिया है। अब कुछ लोग कह रहे होंगे पगलैट है क्या तू। नहीं भाई, मैं पगलैट नहीं हूँ। अब मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपको स्ट्रेस है, जैसे कि मैं अपने ऊपर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मुझे एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, तो अब एग्ज़ाम के स्ट्रेस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप वो जो पढ़ाई करूँगा मैं, तो वो एग्ज़ाम के लिए थोड़ी ना करूँगा, वो तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स और उसके पढ़ते समय जो नॉलेज मैं इकट्ठा करूँगा वो मेरे ही काम आएगा। तो ये स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में लेने का एक तरीका है। कुछ लोग सोचेंगे कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस है तो भाई इतना सारा आ रहा है, चल छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, अब इतना सारा कौन करेगा एक साथ। ये तो हो गया नेगेटिव वे में लेने का। स्ट्रेस को अलग अलग वे में लेने का मैं तरीका आपको अभी बता रहा हूँ। अब पॉजिटिव वे में कुछ लोग ऐसे लेंगे कि भाई एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, चल पढ़ना शुरू करते हैं, और पढ़ते समय जो कुछ याद आया या कुछ हमने पढ़ा तो भाई बाद में काम भी आएगा, तो चल भाई स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे है एग्ज़ाम का स्ट्रेस को पॉजिटिव और नेगेटिव वे में लेना। अब असाइनमेंट, कुछ लोग कहते होंगे असाइनमेंट को कैसे पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे में लें। तो ये तो आपकी वे ऑफ थिंकिंग है। किसी भी चीज़ को आप पॉजिटिव या नेगेटिव वे में ले सकते हो, वो तो आपके ऊपर है ना कि आप पॉजिटिव वे में लेना चाहते हो कि नेगेटिव वे में लेना चाहते हो। आप किस टाइप के इंसान हो। कोशिश करो कि पॉजिटिव वे में लो। जैसे कि असाइनमेंट को पॉजिटिव वे में कैसे लें। अब असाइनमेंट को पॉजिटिव वे में ऐसे लेंगे कि भाई असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, चल कर लेते हैं, और इससे जैसे कि नेट से मैं सर्च करूँगा तो उससे क्या होगा कि भाई हमें तरीका मिल जाएगा कि कैसे अगले असाइनमेंट को और जल्दी पूरा कर सके। क्योंकि हमें हम अगर पहला असाइनमेंट कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इसी साइट पर जाना है और ऐसे ऐसे सर्च करना है, तो अगले असाइनमेंट में कम टाइम लगेगा। या असाइनमेंट से जो नॉलेज इकट्ठा करा है अगर आपने खुद करा है तो, क्योंकि भाई कॉपी तो आजकल सब कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको नॉलेज मिलेगा कि कैसे
असाइनमेंट पूरा होता है। अब नेगेटिव वे में कुछ लोग ऐसे लेंगे, वे यार असाइनमेंट भी है, 2 दिन बचे हैं, क्या करूँ, खेलूँ या असाइनमेंट करूँ? तो असाइनमेंट तो बहुत सारा है, चल फिर खेल ही लेता हूँ और क्या करूँ। तो ऐसे, और फिर बाद में वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आप फ्रस्ट्रेटेड हो चुके। तो फिर पॉजिटिव में लेने की कोशिश करा करो, क्योंकि भाई ये बहुत ही अच्छा है। तो पहला ट्रिक तो मैंने बता दिया कि हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये है पहला ट्रिक। स्ट्रेस हो चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव वे में लोगे तो मज़ा आएगा। अब दूसरी ट्रिक ये है कि स्ट्रेस को एक लाइफ के लेसन के रूप में लो, कि भाई मुझे लाइफ कुछ लेसन सिखाना चाहता है, तभी ये स्ट्रेस आया मेरी ज़िंदगी में, नहीं तो ये स्ट्रेस कभी नहीं आता। और हमेशा खुश ही रहोगे तो दुख का एक्सपीरियंस कब करोगे? सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस होता है वो दुख के टाइम में होता है, ना कि खुशी के टाइम में। तो स्ट्रेस और दुख रिलेटेड ही हैं, क्योंकि स्ट्रेस जब आता है तो ज़्यादातर लोग दुखी ही रहते हैं। तो इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है कि भाई इस काम को ऐसे करेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। तो आप अलग अलग काम को पॉजिटिव वे में करने का तरीका, तो ये मतलब कि सेकंड ट्रिक भी फर्स्ट ट्रिक से रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने आपको 2 ट्रिक बताए स्ट्रेस को ओवरकम करने का, और तीसरी ट्रिक बहुत ही सिंपल है जो आप करते भी होंगे स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए, जो कि उस काम को कर लो। अगर होमवर्क का ओवरलोड है या होमवर्क का स्ट्रेस है तो होमवर्क कर लो बैठ के। तो तीनों ट्रिक आपस में रिलेटेड हैं, तो कोई सा भी ट्रिक इस्तेमाल करो, तीनों ही उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आएंगे ही। तो ये थे मेरे तरीके स्ट्रेस को ओवरकम करने के। आपके तरीके क्या हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मुझे भी और बहुत से लोगों को हेल्प मिल सके स्ट्रेस जैसे भयानक चीज़ को आप ओवरकम कैसे कर सके। तो वीडियो को मैं कुछ और डायरेक्शन में ले जाता हूँ, फिर आऊँगा स्ट्रेस के ऊपर। और अभी कुछ लोगों के बारे में बात कर लेते हैं कि जो दिखाते हैं कि हमें स्ट्रेस है पर उनको नहीं होता है। तो उन लोगों से थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि वो खुद के तो ऑरा को क्योंकि वो खुद के तो ऑरा को नेगेटिव वे में ले ही जा रहे हैं, पर आपको भी इन्फ्लुएंस करके आपके ऑरा को नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं। तो ऑरा क्या होता है आपको अभी मैं शॉर्ट वे में बता देता हूँ, पर उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। ऑरा वो होता है जो आपके बॉडी वेव्स होते हैं। तो जितना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा होगा, मतलब कि ये कहें कि जितना पॉजिटिव आपका ऑरा होगा, उतने ज़्यादा लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो सकेंगे। जैसे कि महान ऋषि मुनि हैं होते हैं, तो या होते भी थे, तो जैसे कि वाल्मीकि जी और बहुत सारे लोग, तो उनसे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते थे। तो क्या होता था कि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता था कि बहुत दूर दूर तक लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते थे। बहुत दूर दूर से जो लोग आते थे वो उनसे इन्फ्लुएंस होके ही आते थे। तो उन लोगों से दूरी रहें और उन लोगों को भी सुधारने की कोशिश करें कि भाई देख, अगर स्ट्रेस है तो उसको इस ट्रिक से कम कर ले। अभी ट्रिक तो मैंने कुछ बता ही दिए हैं, कुछ आगे आके बताऊंगा आपको अभी। तो उसको ये कहें कि भाई देख, चाहे तो स्ट्रेस को कम कर, और नहीं तो अगर स्ट्रेस नहीं है और दिखावे के लिए कर रहा है तो मेरे सामने मत कर। और ये भी कम करना, ये भी करना बंद कर दे, क्योंकि भाई अब तुझे भी अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अभी नहीं आएगी पर कुछ दिन बाद ऐसा ही कि मैं दिखावे के लिए क्यों कर रहा हूँ, सब दिखावा कर रहे हैं तो मैं भी दिखावा क्यों करूँ। तो समझ जाएगा वो, अब वो नहीं करेगा। वैसे मेरे कुछ दोस्त भी ऐसे ही हैं, कुछ दोस्त नहीं, एक ही है बस। तो उसको भी मैं सुधारने की कोशिश करता रहता हूँ, रोता गाता रहता है वो भी। तो सॉरी भाई अगर तू देख रहा हो तो, देखेगा नहीं मुझे पता है। चल फिर बाय। तुम आते हैं आप वापस वीडियो में। एक फाइनल तरीका मैं आपको बताता हूँ उसको ओवरकम करने का। अपने आप को मिरर के सामने रखें, तो ले जाएं, और फिर मिरर के सामने, जैसे स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है ना कुछ लोगों को, आपको वो नहीं बनना, पर मिरर के सामने वाले को सेकंड इंसान मानना है जो कि रियलिटी पे चलता है, और अंदर वाले को आप
अपने तरफ दिखाओ। तो आप उससे पूछो कि भाई बहुत स्ट्रेस है, क्या करूँ मैं, तो वो कहेगा। उधर से कहो मिरर में देख के, क्या करूँ क्या, काम ही करेगा ना, तभी स्ट्रेस कम होगा। तो फिर आप कहो, अबे यार भाई बहुत स्ट्रेस है और काम भी बहुत सारा है, करूँगा तो अभी तक पूरा थोड़ी ना होगा। तो भाई ऐसे बात करने से पूरा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। भाई कुछ बताना, इसलिए तो तेरे पास आया हूँ। अबे तो क्या मैं तेरा काम कर दूंगा बैठ के? नहीं ना। वही कर, काम कर पहले जाके। तो उससे भी आपको यही पता चलेगा कि मेरे जो तीनों ट्रिक हैं फॉलो हो रही है। पॉजिटिव वे में लो, वर्क करो, तभी स्ट्रेस कम होगा। पॉजिटिव वे में लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। क्योंकि आजकल बहुत लोग स्ट्रेस को एक बर्डन मानने लगे हैं। स्ट्रेस को भी इंजॉय करना सीखो। अब स्ट्रेस है तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही उससे। तो स्ट्रेस को भी इंजॉय करना सीखो। मेरे साथ भी बहुत से स्ट्रेस के इंसिडेंट हुए हैं, तो मैंने तो भाई उन्हें एंजॉय करा है। शुरुआत में एंजॉय नहीं करा, फिर मैं जान धीरे धीरे महसूस करने लगा कि भाई स्ट्रेस तो आनी है लाइफ में, इसको एंजॉय ही कर लेते हैं। अब इसको रोक तो सकते नहीं है। ये तो नहीं हो सकता कि होमवर्क देना बंद कर दे टीचर, या बॉस वर्क देना बंद कर दे। तो ये तो नहीं हो सकता। तो स्ट्रेस तो आने ज़रूरी है और आएंगे भी। तो इसको पॉजिटिव वे में लो और इसको फील करो, इसके साथ मज़े लो। मज़े कैसे लोगे आप, तो अपने आप से देख लो। तो ये थे मेरे अपने स्ट्रेस से बचने के टोटके, जिसको मैंने आपसे शेयर करा, और थोड़ी सी कॉमेडी भी रखी इस वीडियो में, ताकि आपका जो करंट स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा रिड्यूस हो सके। तो आप समझ गए होंगे पांचवा ट्रिक, पांचवा चौथा, पांचवा चौथा, चौथा पांचवा, पांचवा, ओके। तो पांचवा ट्रिक क्या था? वही कॉमेडी करते रहो बैठ के अपने आप से या किसी और के साथ। तो मेरी ये आदत है कि मैं जिसके साथ भी रहता हूँ उसको हंसाते रहता हूँ, जिसका स्ट्रेस लेवल डाउन हो सके। क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो स्ट्रेस को पॉजिटिव वे में ले रहा है कि नेगेटिव वे में ले रहा है, पर मैं उसको अगर हंसा सकूँ तो उसको स्ट्रेस को कुछ न हद तक मैं कम कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आसपास जो लोग हैं उनको मैं हंसा सकूँ और उनके स्ट्रेस लेवल को कम कर सकूँ। चाहे वो मेरे दोस्त हों, मम्मी पापा हों, टीचर्स हों, कोई भी हो, मैं उसको पॉजिटिव वे में रखने की कोशिश करता हूँ। खुद पे मजाक कर दिया, खुद की बेइज्जती कर दी, भाई खुद की बेइज्जती कर दी, वो हंस गया ना, बस इतने में खुशी है। तो आप भी ये ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बहुत मदद मिलेगी। मुझे भी बहुत मदद मिली है। और मेरी ये पर्सनल ट्रिक्स हैं। आप तो मैंने बता ही दिया कि आप अपने ट्रिक्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो अभी बता दो, बाद में वीडियो एंड करने का इंतज़ार क्या कर रहे हो, अभी बता सकते हो। तो आप भी ऐसे इंसान बनो कि सबको आपका चेहरा देख के हंसी आए। मेरे चेहरा देख के तो सबको हंसी आ जाती है, तो मैं भी यही चाहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्ट्रेस लेवल को पॉजिटिव वे में लें, रिड्यूस करें, उसके साथ मज़े लें। और हाँ, आज का लाइक एम भी रख लेते हैं। तो पिछली वीडियो का लाइक एम कुछ हद तक पूरा हो गया था, पर जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक हम यही लाइक एम रखेंगे। तो आज का भी लाइक एम है 20 लाइक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नहीं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, तो लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक दें। लाइक तो मैंने मांग ही दिया है, पर फिर भी फॉर्मेलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।